गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और ख़ास करके क्लास 10th के बच्चे जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि हम मैथ में 100 मार्क्स लाएं, तो उन बच्चों के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ मेहनत करके बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार टॉपर करें और मैथ में 100 नंबर लाएं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग NCERT के त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग NCERT 8.3 का जो सवाल एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करेंगे। और आज दिन है 11/8/2026 तारीख है और दिन है मंगलवार। और किसके लिए उपयोगी है? प्लस फॉर क्लास 10 CBSE बिहार बोर्ड, ICIC बोर्ड, जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। अब हमको इस सवाल में देखना क्या है, ये दिए हुआ पहला क्वेश्चन में दिए हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो देखिए ये 18 और 72 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 0 90 हो गया। यानी दोनों अंकों को जोड़ने के, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या है, 90 डिग्री आए। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक है। तो किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन ये 18 डिग्री लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये नीचे वाला 72 है तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये ना हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर जो होता है वो इसके साथ लग जाता है। तो ये क्या होगा, कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी कॉस 72 है तो दोनों कट जाएगा, कट करके हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन में tan 26 डिग्री और 64 डिग्री है। तो 26 और 64 को जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, पूरा कोण है। तो किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे। तो tan 26 डिग्री लाने के लिए इसमें क्या होगा, 90 में से 64 घटाना होगा। तो 90 में से 64 घटाएंगे तब ना 26 आएगा। तो 90 में से tan 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फार्मूला पढ़े हैं तो इसको कॉट 64 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा पर है, जो यहाँ रहता है वहीं यहाँ रहता है। तो 64 डिग्री है, नीचे कॉट 64 डिग्री है, तो कॉट 64 से कॉट 64 कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यही हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नीचे तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा इस दोनों कोण को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री आएगा। तो किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो कॉस 48 डिग्री के जगह पर हम लोग कॉस 42 माइनस इतना करेंगे तो 48 आ जाएगा। और हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, साइन थीटा होता है, तो साइन 42 डिग्री होगा। पहले से साइन 42 था, एक माइनस में है एक प्लस में कट जाएगा तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा कॉसेक है 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री है। तो 31 और 59 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होता है। तो किसी एक को चेंज कर देंगे। कॉसेक 31 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 59 घटाएंगे। तो हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा पे क्या पढ़े थे, सेक थीटा पढ़े थे। तो सेक थीटा का जगह 59 डिग्री होगा, सेक 59 है ही, तो एक माइनस में एक प्लस में तो कट जाएगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ को हमको समझना है कि इसमें क्या हमारा दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। करा दिखाइए कि tan क्या कर रहा है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हमको क्या होगा, बराबर के दाहिने साइड जो होता है इक्वल के बाएं साइड होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दाहिने साइड को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, यानी दायां पक्ष कहते हैं। और इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड को लिए हम लोग जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए इसमें हम लोग जो मिलाएंगे, किस दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा उसको एक साथ करेंगे। जैसे 48 और 42 को जोड़ के 90 आएगा, 63 और 67 को जोड़ने पर हमको 90 आएगा। तो इस दोनों को एक साथ कर दिए, इस दोनों को एक साथ कर दिए। अब किसी एक को हम लोग चेंज कर दिए, तो tan 48 को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, 90 माइनस 42 हो जाएगा, tan 42 हो जाएगा। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे तो 23 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री आएगा। अब हम लोग क्या पढ़े थे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट 42 और tan 42, तो हम लोग क्या पढ़े, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। दोनों में क्या है, एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 67 इंटू tan 67 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, RHS 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 का पहला क्वेश्चन था। अब 2 का दूसरा क्वेश्चन आपको हम बनाते हैं।
आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो का दूसरा सवाल क्या कह रहा था? 2 का दूसरा सवाल कह रहा, दिखाइए कि दूसरा में क्या कह रहा। दूसरा में हम लोग कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये बराबर 0। इसको हमको प्रूव करना है और आप मेरे साथ देखते रहिए कैसे हम इसको बनाते हैं। तो ये सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग बराबर में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है, cos 38 डिग्री इंटू क्या होगा तुम्हारा cos 52 डिग्री, और इधर क्या है साइन 38 डिग्री है, और क्या दिया है साइन 52 डिग्री। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, ये दोनों cos 38 और यहाँ साइन 38 है, यहाँ cos 52 है और साइन 52 है। तो हम लोग एक साइड किसी का चेंज कर देंगे। तो cos 38 और 52 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 10 5 3 90 डिग्री हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को चेंज करेंगे। तो cos क्या लिखेंगे 90 माइनस 52, तो 38 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 38, तो ये आ जाएगा 52 डिग्री। और इस साइड का छोड़ देंगे, इस साइड का जो को तो जो लिखा है साइन 38 डिग्री और क्या दिया है साइन 52 डिग्री, इसको जो का तो छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री हो जाएगा। इंटू क्या cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तो ये भी क्या होगा साइन 38 डिग्री हो गया। और हमारे पास क्या है साइन 38 डिग्री और क्या है हमारा साइन 52 डिग्री। तो देखिए दोनों सेम है, साइन 52 साइन 52, साइन 38 साइन 38, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा 0 हो गया, और 0 क्या हो गया हमारा RHS। और यही तो हमारा दायां पक्ष प्रूव करना था कि दायां पक्ष हमारा क्या होगा, ये दायां पक्ष हमारा हो जाएगा 0, ये हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान निकालें, a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और एक इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके आपको दिखाना है। और प्यास लगे तब तक आप बनाइए, हम तब तक पानी पीते हैं। और कितने आदमी से बनता है इसको बना कर देखिए। बहुत बोलना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो दिए हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया है हमको, tan 2a बराबर क्या दिया, cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, tan, अब ये tan में है, cot में है, तो दोनों को सेम करना होगा तभी न कटेगा। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग cot लिख सकते हैं और 90 माइनस 2a, और यहाँ हम लोग cot क्या लिखेंगे, a माइनस 18 डिग्री। देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना रे, तो cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया,
कॉट कॉट दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस 2a, यानी इस कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया a माइनस 18 डिग्री। अब हमारे पास ये यहाँ माइनस 2a है और इधर इसको a को लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 18 है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो गया माइनस 3a और इधर क्या होगा 8 और 9 एक 10 हो गया, यानी दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या हो गया हमारे पास 108/3 हो गया। 3 से काटेंगे 3 3 9 3 6 18, यानी a का वैल्यू क्या आया 36 डिग्री आ गया। 36 डिग्री आ गया ना, यानी लिखेंगे इस प्रकार, लास्ट में आंसर को बढ़िया से लिख दीजिए a बराबर क्या है तुम्हारा 36 डिग्री फाइनल आंसर। बात समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से हमारा क्या हो गया a का वैल्यू निकल गया। अगर इस तरह आप बनाइएगा तब फिर आपको नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाएंगे अब। तो इस साइड का हम मिटाते हैं, 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि tan a बराबर क्या कह रहा है, यदि tan a का वैल्यू क्या दिया है cot b, यदि tan a बराबर कह रहा cot b है तो सिद्ध कीजिए, तो कह रहा तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव कीजिए। क्या कीजिए? प्रूव कीजिए। क्या प्रूव होगा कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी, कोण a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी ये हमको प्रूव करना है। तो इसका सवाल का ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसका सॉल्यूशन हमको कैसे बनाना है इसको हमको देखना है। क्या कह रहा है कि tan a बराबर cot b है तो हमको प्रूव कीजिए कि कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए भैया। तो क्या दिया गया है लिखिए, दिया गया है कि क्या दिया गया है tan a बराबर क्या दिया है tan b के बराबर दिया है नहीं दिया है। तो हम लोग किसी एक का इसका पूरा कोण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट ना है, यहाँ हमारा क्या है कॉट बी। तो हम लोग ये tan है ये कॉट है तो इसको भी तो कॉट करना होगा रे। तो कॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस a। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस a बराबर क्या होगा tan a, और यहाँ हमारा क्या होगा कॉट b। तो कॉट b से कॉट b कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया 90 माइनस a बराबर b के हो गया। तो इसको इधर कर दीजिए तो 90 बराबर क्या हो गया a प्लस b हो गया, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया लिखेंगे, इस प्रकार आपका क्या प्रूव्ड हो गया, इस प्रकार हो गया a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रमाणित करना था, जो कि हम प्रमाणित कर चुके हैं। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो 4 तक हम लोग पढ़ा लिए और हमारे पास बच गया 5 6 7 3 क्वेश्चन और है। तो फटाफट इसको आप मिटाते हैं और इस चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए पूरा पुरजार मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए नहीं प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक 4 कितना देर हुआ, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, जहाँ 4a न्यून कोण है, 4a क्या है न्यून कोण है,
तो a का मान कीजिए, अभी ना बताया है, a का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो दिया गया है, जो अभी बताए हैं, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है सेक 4a बराबर क्या दिया, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम लोग कॉसेक और सेक क्या है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री पूरक है, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, कॉसेक में ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a। तब ना कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो क्या होगा, अब सेक ए हो जाए। और ये हमारे पास क्या होगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल कर दो और हमारे पास क्या हो गया, 90 माइनस 4a, ये बराबर क्या होगा, a माइनस 20 हो गया। अब हमारे 4a को इधर ही रखते हैं, इसको इधर लाते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस 20 माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ हमारा माइनस 5a और इधर क्या होगा, 9 2 11 110 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया, 110/5 हो गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी क्या होगा, 22 हो गया। तो लिखेंगे इस प्रकार क्या हो गया, a बराबर 22 डिग्री, ये हमारा आंसर है। बात समझ रहे हैं बबुआ, बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर नहीं समझ में आएगा तो ये बुरी बात है। इसलिए बात को समझिए और क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आपको बहुत ही आनंदित कर देगा। देखिए सीबीएसई में ये चैप्टर हटा दिया हुआ, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी पूछता है, इसलिए हम इस चैप्टर को बता रहे हैं। चलिए पिछले साल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, सब हम करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हर सवाल को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कौन है, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी त्रिभुज के अंदर की कोण की बात कर रहा है, जो त्रिभुज के अंदर का कोण है। तो दिखाइए, तो दिखाइए यानी प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बराबर क्या लिखा, कॉस ए बाई 2। ये हमको प्रूव करके आपको दिखाना है। तो ये चीज़ को इसने दे दिया कि ये त्रिभुज के क्या है, 3 कोण दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होता है। यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है रे, ये तीनों कोणों का सम जो होता है ये 180 डिग्री। ये अंतः कोण का मतलब इसके अंदर का कोण की बात कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, इधर 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इसके एक साथ रखेंगे और इसको c बाई 2 कर देंगे, इधर 90 डिग्री कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक साथ है, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़, ये b प्लस सी को रखा है एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी को एक साथ रखेंगे। तो हम लोग b प्लस सी को एक साथ रखेंगे और a को अलग कर देंगे भाई से कि तुम अलग रहो। तो क्या होगा, हमारा b प्लस सी बटा 2 हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 90a बटा 2 हो गया। आप दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ज्यों का तो रहेगा b प्लस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस।
तो cos a/2 यही हमारा क्या था, प्रूव करना था, जो कि आ गया रिजल्ट हमको। बस इस तरह से आपको इस सवाल को बना देना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और 5 भी समझ में आ गया, 5 की तरफ बताए थे। और इस तरह से 6 वाला भी क्वेश्चन कई बार ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछा है। तो ऐसे सवालों को एकदम ध्यान करना है। उसे एनसीईआरटी का हर सवाल अपने आप में एक सवाल है और जो एग्जामिनर होता है बोर्ड का, वो एनसीईआरटी की किताब से ही क्वेश्चन को क्या करता है, सेट करता है। इसीलिए आप लोग को एनसीईआरटी एकदम पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहना चाहिए। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 और इसको बता करके कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे जो 8.3 पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सॉल्व इस तरह का हम बनाए थे। कह रहा कि साइन 67 डिग्री प्लस क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करे। सो गया कि सब जगले रे, पढ़ाई करो पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा जीवन में। अब हमको क्या करना है, ये 67 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये 0-45 के बीच में है, नहीं है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, 0-45 के बीच में लाना है। तो क्या करेंगे, दिया गया है, जो दिया गया है लिख देंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है हमको, दिया गया क्या है हमको, ये हमको दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो दोनों का पूरा कोण में हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 67 घटा देंगे, वही चीज़ यहाँ लिख देना है। तो 3 हो गया, 8 में से 23 डिग्री घटा देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। और इसमें भी कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, तो 15 डिग्री घटा देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस क्या हो गया साइन, तो ये साइन 15 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए ये 0 से 45 के बीच में 23 डिग्री आता है ना रे, और 0 से 45 के बीच में 15 डिग्री आता है। इस तरह से 8.3 एनसीईआरटी का ये हमारा ख़त्म हो गया। 7 क्वेश्चन बता दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित बिहार बोर्ड में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।